व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट। शुरू के 2 पार्ट्स में मैंने आप लोगों को इसके बस नोट्स पूरे कराए थे, क्योंकि जब हम बड़ा क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे तो हर छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नोट्स में मिलेगा। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर। आज की क्लास में हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ऊपर। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्रक्स एक बार आपको समझ में आ गया तो बस फिर फाइनेंसिंग बचेगा एंड हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ चल पड़ेंगे। फिर हमारा बस रेशोज बचा है। जीएनजी भी शुरू हो रहा है, 10 तारीख को उसका शेड्यूल आपके पास आ जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे हमें पढ़ाई करनी है। आप सबको मेरा साथ देना है और हम मिलके बहुत बढ़िया स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को, और जल्दी से बचे हुए 2 चैप्टर्स को समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो यार, मेरे साथ साथ जल्दी से हेडिंग डाल दो आप सब। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब बच्चों, ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पोर्शन है ना, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको माइंड में रखना है कि 2 चीजों से रिलेटेड इसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं। एक तो हमारे जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स को आजकल ये क्या बोलता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये हो जाते हैं। और दूसरे बेटा हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो दिमाग में रखना, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहां पे एडजस्ट होते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों, बहुत सिंपल है। या तो हमने एसेट खरीदा होगा, इसका मतलब परचेज ऑफ एसेट, या फिर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब देखो बच्चों, अगर हम खरीदते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है तो ये माइनस में आएगा। खरीदा तो पैसा गया ना, तो ये माइनस में आएगा। कैश फ्लो में तो हम ये देख रहे हैं कि कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, राइट। इसी तरीके से आप इन एसेट्स को बेच भी सकते हो, इसका मतलब सेल ऑफ एसेट्स या फिर सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बेचोगे तो पैसा आएगा, बेचोगे तो पैसा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके अलावा बच्चों हमारे पास अगर हमने कोई एसेट खरीदा है, कोई एसेट खरीदा हुआ है, वो आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो उस पे हो सकता है आपको रेंट रिसीव हो रहा हो। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी हुई है तो हो सकता है उस पे आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा हो। अगर वो इन्वेस्टमेंट डेट नेचर की हुई, यानी आपने कोई सपोज इस तरीके से चीज खरीदी हुई है जो डेट नेचर का इन्वेस्टमेंट है, राइट, तो वो क्या हो सकता है हमारे पास, वो हो सकता है उस पे आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो। तो अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, उस पे आपको रेंट रिसीव हो सकता है, उस पे आपको डिविडेंड रिसीव हो सकता है, उस पे आपको इंटरेस्ट भी रिसीव हो सकता है। ये सब तब रिसीव होता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो, राइट। तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बच्चों मेनली ये चीजें आती हैं, सही है। तो यहां पे आप फाइनल वैल्यू प्लस की या माइनस की बाहर आ जाएगी, जो भी वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब बच्चों मेन जो इसमें एडजस्टमेंट्स आती हैं वो ये आती है कि परचेज ढूंढो, सेल ढूंढो। ये गिवन नहीं होता क्वेश्चन में यूजुअली, ये आपको ढूंढना ही पड़ता है। तो इसको ढूंढने के लिए मैंने आपको 2 अकाउंट बनवाए हैं। एसेट अकाउंट अगर सिर्फ एसेट का बैलेंस दिया हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट अगर एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस भी दिया हुआ। तो वो कैसे कैसे होता है आ जाओ हम देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, डन। चलो अब देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार। ये तो आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा, ये तो बैलेंस शीट में दिया होगा, और ये बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा, ये बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आप प्लांट एंड मशीनरी को यहां पे आप बड़े ध्यान से देख पा रहे हो, लेकिन नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं। तो मैंने आपको सिखाया है कि आप देखो कि ये जो बैलेंस है, बैलेंस सिर्फ एसेट का दिया है या इसके साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप का भी दिया है। 2 तरीके के सवाल ही बनते हैं इसके अंदर से, ठीक है। या तो सिर्फ इस तरीके से एसेट का बैलेंस दिया होगा, या फिर इस तरीके से। बच्चों ये देखो, ये आपका बैलेंस शीट है और ये बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट्स हैं।
यहां पे एसेट का बैलेंस भी दिया है और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस भी दिया है। इसका मतलब यहां पे दो बैलेंस है और यहां पे हमारे पास सिर्फ एसेट का बैलेंस है। प्लांट एंड मशीनरी सिर्फ एसेट है, तो अगर सिर्फ एसेट का बैलेंस हो तो एक ही अकाउंट बनेगा, एसेट अकाउंट। इसको हम यहां बनाते हैं, एक ही अकाउंट बनेगा, एसेट अकाउंट। हमारे केस में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कैसे बनता है एसेट अकाउंट आप सब जानते हो, देखो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सबसे पहला काम है इस एसेट अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लेना। अब ईयर को ध्यान से देखना, अप्रैल 23, 31 मार्च 24, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग में 720, क्लोजिंग में 860, तो 720 तो यहां लिखो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि ये पूरा आ जाए स्क्रीन पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 720, ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन ये आ गया 860, ये हमें क्लोजिंग दिया हुआ है। अब सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग को अगर मैं देखूं, अगर सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग होता बच्चों, कोई एडजस्टमेंट ना होता, तो हम यहां से देख के समझ सकते थे कि 720 से 860 हो गया, इसका मतलब हमने एसेट खरीदा है 1,40,000 रुपए का, तभी तो 720 से 860 होगा। लेकिन जब एडजस्टमेंट्स दे दिए जाते हैं ना, तो फिर आप सिर्फ इसको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते, फिर आपको अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस अपनी कॉपी में नोट्स में चेक करो, मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस यहां पे लिखवाए हुए होंगे, ठीक है। हो गया बच्चों, एसेट अकाउंट बन रहा है। एसेट का नेचर होता है कि ये डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में कम होता है, ये नेचर होता है एसेट का, ये आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, डेप्रीसिएशन लगा ड्यूरिंग द ईयर 85,000 रुपीज का। ड्यूरिंग द ईयर यानी साल के अंदर कितना डेप लगा, 85,000 का डेप लगा। बच्चों अगर 85,000 का डेप लगा तो डेप्रीसिएशन को हम यहां लिखते हैं बाय डेप्रीसिएशन 85,000, ठीक है, क्योंकि एसेट को कम करता है, राइट। उसके बाद दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी हैविंग अ WDV, WDV का मतलब है रिटर्न डाउन वैल्यू। इसका रिटर्न डाउन वैल्यू दिया हुआ है 1,10,000, ये बिकी 1,25 में। 1,10 वाला एसेट 1,25 में बिका बच्चों। सोचो 1,10 वाला एसेट अगर 1,25 में बिका तो पहले तो बाय सेल 1,25, सेल को हम यहां पे बाय बैंक लिख देते हैं, ये तो सेल हो गया, ठीक है, ओके। तो बच्चों अगर 1,10 वाला एसेट 1,25 में बेचा गया, देखो बच्चों ये इसका WDV है। WDV का मतलब इसमें से डेप ऑलरेडी माइनस हो चुका है, रिटर्न डाउन वैल्यू है, इसका आज का करंट वैल्यू है। तो सोचो अगर 1,10 वाला एसेट 1,25 का बिका तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को हम यहां लिखते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, 15,000 का बच्चों हमें प्रॉफिट हुआ, 1,10 वाला 1,25 में बिका, राइट। बस यहां पे आपका टू बैंक परचेज बैलेंस में निकल आएगा, ये परचेज हम बैलेंस में निकाल देंगे। तो कितना बैलेंस होगा, अगर मैं कैलकुलेटर से करूं तो कितना कितना होगा, 85,000, 125,000, 860, 10,70,000 ये हो गया। इसमें से 720 और 15,000 हटा दो तो बच्चों 335 का परचेज निकला। देखो 335 का परचेज निकला है। अब हमारा काम हो गया, देखो बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बैलेंस तो कहीं नहीं जाते, ये बैलेंस तो कहीं भी नहीं जाएंगे, इनका कोई काम नहीं है। डेप्रीसिएशन ये बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है। ये जाएगा इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में जाएगा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 125 तो प्लस में सेल करा तो पैसा आया होगा। ये बच्चों प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले आइटम है, ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना, 335 नेगेटिव में,
परचेज करा तो पैसा गया और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर बनाना है तो बस इन्वेस्टिंग में दो ही चीजें जाएंगी, 335 और 125, 2,10,000 रुपए। देखो देखो ऐसे होता है बच्चों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ इतना ही काम होना है, ये पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन गया और ये दो चीजें डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट या लॉस भी अगर होता तो वो भी ऑपरेटिंग का पार्ट बनता। तो इन्वेस्टिंग में मेनली आपको परचेज और सेल ही ढूंढनी है, मेनली आपको परचेज या सेल ही ढूंढनी है, बाकी चीजें गिवन होंगी आपको क्वेश्चन में, समझे? तो ये वाला सवाल डन हो गया बच्चों हमारा। अब इसके बाद हम लोग अगला सवाल करेंगे जो कि है ये वाला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको मैं ऑफिस जाकर रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि मेरे कैमरा की बैटरी हो गई है डाउन और बैटरी रखी है ऑफिस में। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ऑफ कोर्स, बट ये जाके मैं दोबारा ऑफिस में लिख के फिर कंटिन्यू करूंगा। ठीक है जी, डन है। इतने आप लोग ये शुरू करो और 2 मिनट में बस इसको शुरू करता हूं। अब बच्चों हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पिछले वाले सवाल में क्या हुआ था, पिछले वाले सवाल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एसेट का बैलेंस दिया हुआ था, एसेट का बैलेंस दिया हुआ था तो हमने सिर्फ एसेट अकाउंट बनाया था। अभी यहां पे भी हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है, यहां पे भी क्या निकालना है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए मैं यहां पे ये बना लेता हूं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सही है बच्चों। अब देखो बच्चों किस तरीके से क्या हमें यहाँ पे करना है, बहुत ध्यान से समझ के चलना। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मशीन दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं गुडविल का क्या करने वाला हूं, ये अच्छे से पकड़ के चलो कि हम गुडविल का क्या करने वाले हैं। गुडविल हमें साल के शुरू में कितने का था, 80,000 रुपए का साल के शुरू में। अब देखो इसमें ना ईयर को भी बहुत ध्यान से समझ के चलना है। ईयर को ध्यान से कैसे समझना है कि यहां पे 31 मार्च 23 है, यहां पे 31 मार्च 24 है। पिछली बार उल्टा लिखा हुआ था इस तरीके से, तो बहुत ध्यान से देख के चलना कि ईयर किस तरीके से मेंशन्ड है। अब यहां पे 23 से 24, तो यहां पे 80 से 1 लाख का गुडविल हुआ है। इनटेंजिबल एसेट अगर बढ़ जाता है बच्चों तो हम परचेज मानते हैं, ध्यान रखना। इनटेंजिबल एसेट गुडविल अगर बढ़ रहा है तो उसको परचेज मानना है, यानी मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो यहां पे लिखूंगा सबसे पहले परचेज ऑफ गुडविल। कितने का गुडविल खरीदा बच्चों, 80,000 से 1 लाख हो गया तो गुडविल 20,000 रुपए से बढ़ गया, 20,000 रुपीज मेरा पैसा गया। ठीक है, अब मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेब्ट के लिए वर्किंग नोट बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले एक तो मशीन अकाउंट बनाएंगे, और एक हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाने वाले हैं। लो जी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहां पे भी पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। लो बच्चों बहुत ध्यान से समझ के चलना, बहुत 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 ध्यान से। ठीक है बच्चा, देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ था। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है एक मशीनरी जिसका ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है। तो ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6 लाख। 5 लाख 6 लाख, ये तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेब्ट का भी 164 और 180, ओपनिंग बैलेंस इधर आता है 164 और 180। देखो ये भी हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग हो गए। तो ये मैंने आपको पूरे के पूरे अकाउंट नोट्स में कराए हुए हैं, एक बार अपने नोट्स में चेक करो। एसेट का ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। ठीक है, अब एडजस्टमेंट देखो क्या दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 1 लाख। देखो बच्चों कॉस्टिंग
पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, पिछले वाले क्वेश्चन में रिटर्न डाउन वैल्यू दिया हुआ था। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब था कि उसमें से सारा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है। यहां कॉस्ट दिया हुआ है कि एक मशीन जिसका कॉस्ट 1 लाख है, इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जीवन भर का डेप्रिसिएशन इस पे कितना है, 44,000। तो माइनस करूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44,000, 1 लाख में से 44 हटाऊं तो 56 बचता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमें करंट ईयर का डेप नहीं दिया हुआ, हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर आता है, टू मशीन अकाउंट, पूरे जीवन भर का इसका डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 44। ठीक है, एंड 56 की ये मशीन हो गई, ये बिकी 30,000 रुपए में। 56 वाली मशीन सोल्ड फॉर 30,000। सोचो बच्चों, 56 वाली 30,000 रुपए में बिक गई। अगर 56 वाली मशीन बच्चों 30,000 रुपए में बिक गई तो हमारे पास वहां पे कितना अल्टीमेटली अमाउंट आएगा। 56 वाली 30 में बिकी अगर, तो 26,000 रुपए का लॉस आ गया। वैल्यू तो उसकी 56 है, बिक रही है 30,000 रुपीज में, 26,000 का लॉस आ गया, नहीं आ गया। तो जो 26,000 रुपए का लॉस आया, सबसे पहले तो उसको लिखता हूं मैं यहां पे, बाय P&L 26,000 का लॉस, बाय बैंक जितने की बिकी 30,000 रुपए की। ठीक है, और उसके साथ साथ इसका जीवन भर का डेप्ट बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो यहां से इधर ट्रांसफर होगा, कितना, 44। ठीक हो गया बच्चों, परफेक्ट है या नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर हमें करंट ईयर का डेप्ट दिया होता तो वो यहां पे आता बाय डेप्रिसिएशन, तो ये बैलेंस में निकलता और फिर ये ट्रांसफर होता। ये दिया हुआ है तो यहां पे जो बैलेंस निकलेगा वो डेप्रिसिएशन का निकलेगा। यहां पे जो बैलेंस निकलेगा, येलो पेन से निकाल रहा हूं, बाय डेप्रिसिएशन ये बैलेंस में निकलेगा। ठीक है, 180 और 44 कितना होता है, 224। 224 में से 164 माइनस कर दो, 224 में से 164, 224 में से 164, 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज बेटा हमारे पास। ये तो हमारा डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया होता तो ये बैलेंस में निकल जाता, ये दिया है तो ये बैलेंस में निकलेगा, दोनों में से एक चीज दी होगी। ठीक है, अब यहां पे आप परचेज निकाल दो, टू बैंक अकाउंट, ये परचेज आपकी बैलेंस में निकल आएगी। कितना निकलेगा बेटा, 6 लाख और 1 लाख, 7 लाख। 7 लाख में से 5 लाख हटा दूं तो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की परचेज आ गई, 2 लाख रुपीस की परचेज आ गई बच्चों। ठीक है, ये परचेज आ गई। ओके, अच्छा सर, अब पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे किस किस चीज की करते हैं। देखो बेटा, ये बैलेंस तो कहीं पोस्ट नहीं होते, बैलेंस कहीं भी पोस्ट नहीं होते। ये डेप्रीसिएशन तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने आप 2 जगह आ गया, देखो इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, राइट। अब क्या बचा, लॉस, लॉस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। अब बचा ये सेल, 30,000 रुपए का सेल है बच्चों, उसको यहां लिखते हैं, सेल ऑफ मशीनरी 30,000, 30,000 रुपीज की सेल ऑफ मशीनरी है। उसके साथ परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी 2 लाख रुपए की परचेज निकली, वो भी यहां पे आएगी। ये 2 लाख की परचेज, ये नेगेटिव आ जाएगा। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, देखो सब कुछ पोस्ट कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें हमने पोस्ट करी हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फाइनल वैल्यू आने वाला है, नेगेटिव का ही आने वाला है। 220 में से 30,000 हटाऊं तो 190, 190 नेगेटिव का आ जाएगा कैश। ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो अगर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस मेनली कराए, एक वो जिसमें सिर्फ एसेट दिया हुआ है और एक वो जिसमें एसेट के साथ एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है। तो यहां ध्यान रखना, इस वाले अकाउंट में बैलेंस तो हमेशा होगा ही होगा, बैलेंस तो होगा ही होगा, इन दोनों में से एक चीज होगी, दूसरी बैलेंस में निकाल लेना। जैसे इसमें ये है तो ये निकल गया, ये होता तो ये निकल गया होता। और इसमें मेनली वही परचेज और सेल का खेल है,
ठीक है, बाकी अभी मैं बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें हम और इस तरीके की चीजें करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। डन है। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोग को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरा ही समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग कल फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे और फिर बड़े क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन खत्म, चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका कैश फ्लो। ठीक है, 4 पार्ट्स हो गए हैं, चारों बहुत अच्छे से देख के चलना, करके चलना और चीजें समाप्त। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।